आज बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में रैलियां करेंगे। मोदी ने कहा रैलियां एनडीए की जीत होंगी। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर शुगर मिल पुनरुद्धार का वादा है। आज से सिर्फ 2 महीने, शायद हाँ, मोदी सरकार अब बस इतनी ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरा दिल्ली का पावर गेम पलट सकता है। अगर ये सच हुआ तो मोदी जी ये करते हुए नजर आए। फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। 19 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू हुए। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा। पिछले 10 साल से लगातार मोदी गवर्नमेंट सत्ता में थी। इस बार उनका नारा था 400 पार। लेकिन क्या ये नारा सिर्फ जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए था या सच में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि यही समय था जब गोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए एग्जिट पोल्स दिखा रही थी। हर चैनल पे बस यही चलता रहा 400 पार 400 पार 400 पार। लेकिन 4 जून 2024 को पूरा गेम चेंज हो गया। कितना हुआ? 240। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें, कांग्रेस ने ली 99 सीट्स, यानी किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल था सरकार कौन बनाएगा, और यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे और यही हुआ। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए अपनी 12 सीट लेकर, फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ एनडीए में जुड़ गए। छोटी पार्टियां भी साथ आई और इन सब के नंबर्स जोड़कर एनडीए का टोटल हो गया 293 सीट्स और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट है, पहली 2 बार बीजेपी अकेले फुल मेजॉरिटी लेकर आई थी, पर इस बार गवर्नमेंट बनी थी कोलिशन की, मतलब रिस्क पर खड़ी हुई सरकार जो फ्यूचर में कभी भी गिर सकती थी। अब सवाल ये है, क्या सच में ये रिस्क इतना बड़ा है कि ये कोलिशन वाली सरकार गिर सकती है? तो असल गेम है बिहार। 2025 के नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीट है। करेंटली अभी एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टीज मिलाकर एनडीए के पास कुल 125 सीट है। मेजॉरिटी चाहिए 122, यानी 4 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की सरकार कैसे हिलेगी? 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। उनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ छोटे दल, कुल मिलाकर 110 सीट, मेजॉरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी। फिर 2020 आते आते मोदी वेव ने हवा बदल दी और बीजेपी सीधा 74 पे पहुंच गई। वही कांग्रेस 27 से गिरकर 19 पर आ गई। यानी साफ है कि सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट देती है। अब बड़ा सवाल यही है, 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार चुनाव में रिपीट होगा? शायद यही